तो काफ़ी भाग्य का विषय है। हम लोग आज दूसरा स्कंद 10वें अध्याय यानी आखिरी अध्याय और उसके प्रथम से लेकर 3 श्लोक तक 1, 2, 3 को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आखिरी अध्याय, पिछले अध्याय के आखिरी श्लोक में आपने सुना था, शुकदेव गोस्वामी जी ने कहा कि जैसे आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं ऐसे ही नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था और ब्रह्मा जी ने भागवत बोली थी उनको इन प्रश्नों के उत्तर के रूप में। और उसी प्रकार से मैं आपको इस 10 लक्षणों से युक्त भागवत को बोलूँगा। और जो आपने प्रश्न किया था कि वैराज से विभिन्न प्रकार के लोकांतर की सृष्टि कैसे होती है, उसके बारे में उसके और अन्य प्रश्नों का उत्तर मैं श्रीमद् भागवतम के वर्णन के द्वारा दूंगा। तो एक प्रश्न हो जाएगा कि वह भागवत के 10 लक्षण क्या हैं, उसको इस अध्याय में वर्णन कर रहे हैं और बाकी बातें भी कहेंगे। मेरे पीछे बोलिए। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा अत्र मतलब यहाँ का मतलब इस श्रीमद् भागवतम में 10 विषयों का वर्णन है। क्या है? सर्ग, अभी केवल नाम सुनिए। सर्ग, दूसरा विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊतयः, मन्वंतर, ईशानुकथा, कितने हो गए? 8, निरोध, मुक्ति और आश्रय, 10 हो गए। इसको याद करने का प्रयास कीजिए, कई बार इसको रेफर किया जाएगा। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरीशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। फिर से गिन लिया जाए। सर्ग, विसर्ग, स्थानं, पोषणम, ऊतयः, मन्वंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये 10 है। जो आश्रय हैं वो है भगवान श्री कृष्ण। तो वह और प्लस 9, ये 10 मतलब लक्षणों से युक्त श्रीमद् भागवतम है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इस श्रीमद् भागवत में 10 विभाग हैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उपसृष्टि, लोकांतर, भगवान द्वारा पोषण, सृष्टि प्रेरणा, मनुओं के परिवर्तन, ईश्वर ज्ञान, अपने घर भगवत धाम गमन, मुक्ति तथा आश्रय से संबंधित हैं। श्रीधरी, अब मैंने इसका अन्वय क्यों नहीं किया है? क्योंकि अन्वय एग्जैक्टली श्लोक के जैसा ही है, इसलिए कोई अंतर नहीं, यही अन्वय है इसका। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय, यही इसका अन्वय है, नहीं चेंज किया इसलिए। अब आप पूछेंगे इन शब्दों का अर्थ क्या है? तो इन शब्दों का अर्थ स्वयं सुखदेव गोस्वामी वर्णन करेंगे, तो इसलिए वहीं सुनते चलेंगे, यहाँ इसकी व्याख्या करने की खास आवश्यकता नहीं है। श्रीधरी, उसके पश्चात श्रीमद् भागवत पुराण की व्याख्या के द्वारा ही 10वें तत्व के वर्णन में, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के जो आश्रित तत्व है उसके वर्णन में राजा परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर बतलाने के लिए श्री सुखदेव ने कहना प्रारंभ किया। 9वें अध्याय में सुखदेव जी ने कहा है कि 10 लक्षणों यानी प्रतिपाद्य विषयों वाले श्रीमद् भागवत पुराण का ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश दिया। अर्थात 10 विषयों का वर्णन करने वाले श्रीमद् भागवत पुराण का उपदेश ब्रह्मा जी ने दिया नारद जी को। इसी का वर्णन अत्रः सर्ग इत्यादि श्लोक से किया गया है। स्पष्ट है? 10 श्लोकों का, 10 विषयों का उन्होंने कंटेंट बता दिया कि भाई इस बारे में बात होगी। तो 10 लक्षण क्या हैं जो आपने इस श्लोक में सुने? मन्वन्तरेशानुकथा पद में मनवंतरों और ईशानुकथा इस अर्थ में समाहार द्वंद्व समास है। कहने का मतलब बस यही है कि मनवंतर और ईशानुकथा ये 2 शब्द हैं। मनवंतर ईशानुकथा एक शब्द नहीं है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, ये बात बोल रहे हैं। इस महापुराण में सर्ग इत्यादि विषयों का वर्णन है। सर्ग मतलब सृष्टि। अब
एक बात आ जाएगी, बहुत सिंपल है। अब बात एक आ जाएगी, 10 विषय हैं तो फिर 10 प्रकार के शास्त्र नहीं हो गए? इसका वर्णन कर रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं, इसका वर्णन कर रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। अगर कोई कहे कि भाई 10 यहाँ पे अर्थ प्रतिपादित हो रहे हैं तो 10 प्रकार के शास्त्र हो गया, है ना? तो कह रहे नहीं, वो जो दशम अर्थ है, दशम तत्व है, आश्रय तत्व, उसके विशेष रूप से समझाने के लिए 9 तत्वों का या 9 अर्थों का प्रतिपादन इस श्लोक में किया गया है, इस भागवत में किया गया। समझ में आया लिंक? 10 तत्व हैं तो जो 10वां तत्व है आश्रय तत्व, उसको वह ठीक से समझ में आए इसलिए 9 तत्वों का वर्णन किया गया, 9 अर्थों का वर्णन किया गया। इसलिए शास्त्र तो एक ही है। शास्त्र वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण की महिमा का ही वर्णन कर रहा है, लेकिन महिमा ठीक से समझ में आए इसलिए 9 अन्य अर्थों का प्रतिपादन, प्रस्तुतिकरण श्रीमद् भागवत में हो रहा है। ये समझ में आ रहा है, इसलिए यह श्लोक बोल रहे हैं। दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानामिह लक्षणम। दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणम् वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा। वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा। दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणम्। दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणम्। दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणम्। दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणम्। वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा। वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा। दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणम्। दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणम्। वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा। वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा। दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणम्। दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणम्। वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा। वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा। इनमें से जो 10वां आश्रय तत्व है, कोई बात नहीं, चलेगा, वो ग्लास साफ है, कोई दिक्कत नहीं। इनमें से जो 10वां आश्रय तत्व है, आश्रय तत्व कौन है? भगवान श्री कृष्ण, जो सभी के आश्रय हैं। उसकी दिव्यता को अन्यों से पृथक करने के लिए उन सब का वर्णन कभी वैदिक साक्ष्य से, कभी प्रत्यक्ष व्याख्या से और कभी महापुरुषों द्वारा दी गई संक्षिप्त व्याख्याओं से किया जाता है। इसको देखिए, यह इसी श्रीमद् भागवत में, यह मतलब होता है यहाँ, या ये इसी श्रीमद् भागवत में महात्मानः, जो महान आत्मा है, ऋषिगण हैं, दशमस्य, जो 10वां आश्रय तत्व है, उसके विशुद्ध अर्थम, उसकी दिव्यता को अन्यों से पृथक करने के लिए, विशुद्धि अर्थ, विशुद्ध रूप से उसको प्रकट करने के लिए, नवानाम लक्षणम, शेष 9 विषयों के स्वरूप को, 9 विषयों के लक्षण को, श्रुतेना, श्रुति के द्वारा अर्थात वैदिक साक्ष्यों से, अर्थेना यानी प्रत्यक्ष व्याख्या के द्वारा, डायरेक्ट व्याख्या एक्सप्लेन करने के द्वारा, और अंजसा एवं संक्षिप्त व्याख्याओं से वर्णयंती यानी वर्णन करते हैं। संक्षिप्त व्याख्या मतलब कथा सुना करके। श्रीमद् भागवत में बहुत सारी कथाएं उलझी हुई हैं, उलझी हुई तो नहीं कहना चाहिए, मतलब प्रसंग समझाने के लिए एक कथा जाती है। जैसे मान लीजिए नरक समझने का प्रयास करें, जैसे भगवान केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वंती कार्षिणा निहार व भास्कर। कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान नारायण के परायण होकर के, भगवान वासुदेव के परायण होकर के अपने सारे पापों को नष्ट कर लेते, जैसे निहार एवं भास्कर, जैसे निहार एवं भास्कर, ये कोहरे को सूर्य नष्ट कर देता है, पूर्णतः नष्ट करता है। तो ये तो सिद्धांत स्पष्ट हो गया, लेकिन इसको समझाने के लिए अजामिल कथा सुना दी। तो इस प्रकार कथा के माध्यम से, प्रत्यक्ष व्याख्या से या श्रुति के उपदेश से ये बातें समझाई गई। क्या बातें समझाई गई? इन 9 वस्तुओं के स्वरूप को समझाया गया है, ताकि दशम तत्व ठीक से समझ में आ जाए। भगवान आश्रय तत्व हैं, किसके आश्रय हैं? तो 9 वस्तुओं के आश्रय हैं। ऐसे करके बड़ा स्पष्ट समझ में आ जाए, इसलिए किया गया। इसलिए शास्त्र के प्रतिपाद्य विषय तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं, लेकिन उनको समझाने के लिए 9 बातें और बताई गई हैं। देखिए, जैसे
हम लोग पहले सुन चुके हैं पिछले अध्याय में, ब्रह्मा जी को बोले कि ज्ञान बताऊंगा और विज्ञान बताऊंगा। अब भक्ति के बारे में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि प्रेमा भक्ति के बिना भगवान का विज्ञान हो नहीं सकता है, और प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने के लिए साधना भक्ति के बारे में बताना जरूरी है। महाराज बड़ा सुंदर सुंदर समझा रहे थे कि भाई जैसे मान लो कोई कहे कि मुझे पासपोर्ट बनवाना है या वीज़ा बनवाना है, तो वीज़ा बनवाने के बात का उत्तर दिया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी बातें और भी समझानी पड़ेंगी। ये सर्टिफिकेट लाओ, ये करो, वो करो, ये सब तो वो सब बातें भी बतानी पड़ेंगी। तो भगवान श्री कृष्ण के तत्व को कोई 9 स्कंद पढ़े बिना समझने का प्रयास करेगा तो उसे समझ में नहीं आएगा। इज इट ओके? जो तत्व है भगवान श्री कृष्ण की, किस प्रकार से जगत की सृष्टि करते हैं, वो महान है, ये सब बातें जब स्पष्ट समझ में आएंगी तब वह भगवान की लीलाओं को ठीक से समझ पाएगा, परिपक्व हो जाएगा, तब वो समझ पाएगा। इसलिए आप ये करके देखिए। कुछ लोग सीधे दशम स्कंद पे जंप करना चाहेंगे, उनको बात नहीं समझ में आएगी, और ये मेरे संग हो चुका है। एक बार मैं भरतपुर में सीधे ब्रह्मा जी की प्रार्थना ले लिया, लेकिन बस मैं समझता हूँ कितना श्लोक लिया, 10, 12 या 14 श्लोक लिए, उसके बाद मैं फंस गया, मैं वहीं रुक गया। मैंने कहा ना, हम शुरुआत से पढ़ेंगे, शुरुआत से ही पढ़ाएंगे। और वाकई शुरुआत से पढ़ा रहे तो चीज़ें एकदम स्पष्ट होती जा रही हैं। जब कोई बात बोली जा रही है आगे की, उसका संबंध पीछे से है ना। आप ये देखो, यदि हम लोग इसको ठीक से नहीं पढ़े होते, जो अभी तक हम लोग क्रम से पढ़े आए, तो ये समझ ही नहीं आता। ये अध्याय समझ पाते क्या? बिल्कुल नहीं समझ पाते कि ये सुखदेव गोस्वामी यह श्लोक बोल ही क्यों रहे हैं। मुझको भी पहली बार समझ में आ रहा है कि ये 10 लक्षण के वर्णन कर ही क्यों रहे हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट नॉट? और सीक्वेंस में ऐसे रखा गया कि पूरी जो बात बोली जा रही है वो सीक्वेंस में बोली जा रही है। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अभी प्रवचन में आया, तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि मैंने इस श्लोक यहाँ पे क्यों बोला, मतलब यहाँ क्या डिस्कस कर रहे हैं। कोई बात शुरू होती तो शुरुआत से अंत तक एक थ्रेड होता है, एक थीम होती है, उसके अनुसार बात होती है। बीच में कूद जाने से बात समझ में नहीं आती है। वो एक सूत्र, हाँ बिल्कुल सूत्र चल रहा है। तो अब आप देख रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट होता चला जा रहा है। जब इधर समझ लेंगे कि भाई भगवान के तत्व कितना अद्भुत है, तो वहाँ ये नहीं सोचेंगे भगवान किसी काम वासना से वासित होकर के किसी लड़कियों को संग कर रहे हैं। वो भावना आ ही नहीं सकती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। समझ में आया? भगवान के तत्व को, आश्रित तत्व को समझाने के लिए 9 तत्व ठीक से समझाए गए। ओके, आगे पढ़ते हैं। श्रीधरी, यदि कोई कहे कि अर्थों की भिन्नता के कारण, 10 अर्थ से बता रहे हैं, तो अर्थों की भिन्नता के कारण शास्त्र का भेद होगा, तो ऐसी बात नहीं है। ये यद्यपि 10 अर्थ हैं, लेकिन 10 शास्त्र नहीं है। शास्त्र एक ही है और प्रतिपाद्य विषय आश्रित तत्व ही है। उपर्युक्त 10 अर्थों में जो अंतिम 10वां आश्रय तत्व है, उसी के विशुद्ध अर्थम अर्थात तत्व ज्ञान के लिए अन्य 9 विषयों को यहाँ निरूपण किया गया। स्पष्ट समझ में आ गया कि भाई 10म तत्व ठीक से समझ में आ जाए, विशुद्ध अर्थम मतलब उसका तत्व का बोध हो जाए, क्या सत्य है भगवान श्री कृष्ण का, वह समझ में आ जाए। तो इसलिए यहाँ पे अन्य विषयों का वर्णन किया गया है। इन 10 विषयों में से केवल 10वां ही तत्व प्रधान है, अतएव यहाँ शास्त्र भेद की संभावना नहीं हो सकती। जो प्रधान तत्व है वह आश्रित तत्व, और उसी का निरूपण ये शास्त्र कर रहा है। यदि कोई यह कहे कि यहाँ एक तत्व की प्रधानता प्रतीत नहीं होती है, तो उस पर कहते हैं श्रुतेना, अर्थात स्तुतियों आदि के स्थान में, यानी जहाँ पे स्तुतियाँ बोली गई हैं भागवत में, श्रुति के द्वारा तथा विभिन्न आख्यानों में तात्पर्य वृत्ति के द्वारा। तात्पर्य वृत्ति मतलब इसका मतलब ये है, ये बात बोली फिर इसका मतलब ये है, ऐसे करके तात्पर्य देना। उसके द्वारा भी अर्थ का वर्णन महात्माओं ने साक्षात किया है। अंजसा पद का अर्थ साक्षात है, साक्षात नहीं, साक्षात होना चाहिए। साक्षात किया है मतलब साक्षात वर्णन भगवान के तत्व का ही किया है। कोई व्यक्ति कहे कि भाई हमको तो नहीं लग रहा है कि आश्रित तत्व मुख्य रूप से वर्णन हुआ, कहते हैं ना 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 ना। जब भी इस शास्त्र में महात्माओं के द्वारा, महात्माओं का अर्थ हुआ विदुर जी के द्वारा, मैत्री मुनि के द्वारा, ऐसे महात्माओं के द्वारा वर्णन हो रहा है, तो भगवान के यश को ही प्रतिपादित कर रहे हैं, वही इनको उसी का वर्णन कर रहे हैं। अगर कुछ और बात कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य यही है कि भगवान के यश का वर्णन किया जाए। इसीलिए श्रीमद् भागवतम का कोई श्लोक छोड़ने वाला नहीं है। अब कहेंगे भाई ये राजाओं की जो परंपरा बताई जा रही है उसका क्या संबंध है? आप आगे जाके देखेंगे, इसका बेटा ये हुआ, उसका बेटा वो हुआ, उसका बेटा ये हुआ, तो उसमें भी उद्देश्य यह है कि कहीं इन परंपरा में कोई एक भगवान श्री कृष्ण का महान भक्त या उनका अवतार तो नहीं आ गया। आप समझ में आ रहा है? भले ही बात हो रही राजाओं के वंश की, लेकिन उसमें भी बात यही ढूंढने की चल रही, कहीं ध्रुव महाराज तो नहीं आ गए, कहीं प्रियव्रत महाराज तो नहीं आ गए, तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त। और जैसे भगवान की भक्त की बात आएगी तो भगवान की बात आ जाएगी। गॉट इट?
तो हम हर श्लोक का संबंध भगवान के यश से ही है, ठीक है, सारार्थ दर्शनी। क्या अर्थ भेद से शास्त्र भेद हो जाएगा? यदि यह शंका हो तो यह श्लोक कहते हैं 10वें विषय आश्रय के बारे में किसी भी अन्य अर्थ के साथ मिश्रित न होकर सत्य का ज्ञान प्रदान करने के लिए भक्त 9 विषयों की प्रकृति का वर्णन करते हैं। समझ में आ रहा है बात? उनको अलग करने के लिए, आश्रय तत्व को अलग करने के लिए। अन्य, हाँ, अब देखिए क्या सुंदर बात कहते हैं, अन्य वस्तुएं जिन्हें आश्रयों के रूप में बाहर रखा गया है उनमें स्वर्ग और नरक शामिल हैं, जो केवल जीवों के गंतव्य हैं, जो सर्वोच्च भगवान द्वारा निर्धारित हैं। ये स्थान इंगित करते हैं कि केवल जीवों के शरीर ही सृष्टि और विनाश के अधीन है। ये बड़ी सुंदर बात है। अब 5वें स्कंद के आखिरी अध्याय को देखेंगे तो वहां विस्तार से नरक का वर्णन है, 8वें स्कंद में स्वर्ग का भी वर्णन है। लेकिन ये वर्णन क्यों किया जा रहा है? इसलिए नहीं कि ये जीव के आश्रय के रूप में वर्णित है। पापी जीव नरक जाता है, सारे लोग नहीं जाते, और कुछ समय के लिए जाता है। कुछ समय का मतलब कुछ 1000 साल भी हो सकता है, लेकिन फिर भी शाश्वत रूप से कोई नरक में नहीं रहता है। जीवों का शाश्वत स्थान है भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल वैकुंठ। ये नरक और स्वर्ग दोनों ही नहीं है। ये बात समझ में आई? नरक और स्वर्ग का वर्णन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि व्यक्ति सोचे कि वहां पे जाना है। ऑब्वियसली नरक जाने के लिए तो कोई नहीं सोचेगा, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए सोच सकता है। लेकिन स्वर्ग का वर्णन भी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उसको आश्रय के रूप में प्रस्तुत किया जाए। स्वर्ग का वर्णन इसलिए कर रहे हैं ताकि समझें कि यह आश्रय नहीं है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है? आप आगे सुनते चलेंगे कि कैसे भाई देवता लोग एक मनवंतर के हित रूप के लिए रहते हैं, उनके लोकांतर भी नष्ट हो जाते हैं। तो इस सब का वर्णन हम सुन चुके हैं। इस सब का वर्णन तो हम लोग दूसरे स्कंद की शुरुआत में सुन लिए, क्रम मुक्ति के संबंध में, कि जब प्रलय होती है तो महर लोक तक तब जाता है, वो सारे नीचे के लोग नष्ट हो जाते हैं। सुना था कि नहीं सुना था? फिर उसके ऊपर वो जाता है, उसके ऊपर जाता है। तो वहाँ भी हमने सुन लिया कि जीवात्मा की का आश्रय इस भौतिक ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। तो आप बताइए, जब इसको सुनेंगे तो भगवान का भजन करके भगवान के धाम जाने की इच्छा नहीं करेंगे? सिर्फ सिंपल ना। गंतव्य मतलब जाने वाले योग्य स्थान। तो कोई स्वर्ग जा रहा है, कोई नरक जा रहा है, लेकिन वह जीव का वास्तविक स्थान नहीं है। प्रलय में नरक भी नष्ट हो जाता है। और यह भी इंगित करता है कि जीवात्मा के शरीर ही सृष्टि और विनाश के अधीन है। जीवात्मा विनाश के अधीन नहीं है, ठीक है। यह कि केवल एक ही आश्रय है, कोई दोष नहीं है, क्योंकि यही शास्त्रों का निष्कर्ष है। कोई कहे कि अरे भाई आश्रय भगवान कृष्ण है, ऐसा बोलना तो सही नहीं। नहीं 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 नहीं, ये सही है। क्या श्लोक है? अर्जुन बोलते हैं, परम धाम परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। आप ही परम ब्रह्म हैं, आप ही परम धाम है। परम आश्रय, धाम मतलब आश्रय। तो इस प्रकार से व्यक्ति समझे कि भगवान श्री कृष्ण ही हम सभी के आश्रय हैं। तो ये बिल्कुल शास्त्रों के निष्कर्ष के अनुसार ही है। भक्त इन विषयों का वर्णन श्रुतियों से प्राप्त अर्थ और श्रुतियों के अर्थ को दर्शाने वाली कथाओं के माध्यम से करते हैं। अभी बताया मैंने आपको ना, ठीक है। विदुर और मैत्री जैसे भक्त इन विषयों का वर्णन करते हैं। तो अब वह वर्णन करेंगे कि अब यहाँ से लेकर 7 श्लोकों में वर्णन करने लग जाएंगे कि इस सर्ग विसर्ग आदि का अर्थ क्या है, ठीक है। मेरे पीछे बोलिए। भूतमातेन्द्रिय धियां जन्म सर्ग उदाहृतः। भूतमात्रेन्द्रिय धियां जन्म सर्ग उदाहृतः। ब्रह्मणो गुणवैषम्याद् विसर्गः पौरुषः स्मृतः। ब्रह्मणो गुणवैषम्याद् विसर्गः पौरुषः स्मृतः। भूतमातेन्द्रिय धियां जन्म सर्ग उदाहृतः। भूतमात्रेन्द्रिय धियां जन्म सर्ग उदाहृतः। ब्रह्मणो गुणवैषम्याद् विसर्गः पौरुषः स्मृतः। ब्रह्मणो गुणवैषम्यात् विसर्गः पौरुषः स्मृतः। भूतमातेन्द्रिय धियां जन्म सर्ग उदाहृतः। भूतमात्रेन्द्रिय धियां जन्म सर्ग उदाहृतः। ब्रह्मणो गुणवैषम्याद् विसर्गः पौरुषः स्मृतः। ब्रह्मणो गुणवैषम्यात् विसर्गः पौरुषः स्मृतः। किसको सर्ग कहते हैं? भूत मतलब पंच महाभूत, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ठीक। मात्रा, मात्रा मतलब तन मात्रा, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, जो कि
इन इन 5 तत्वों के साथ में है। शब्द किसका गुण है? आकाश का। आप बाकी सब आप लोग जानते हैं, मैं व्याख्या नहीं कर रहा। तन्मात्रा, जिनको अब नहीं समझ में आ रहा है उनकी सहायता कैसे की जाएगी हम नहीं करेंगे। जो लोग दूसरे स्कंद से सुनते आए उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है ना। तन्मात्रा शब्द से आप पहली बार तो सुन नहीं रहे हैं। रूप रस गंध इत्यादि जो तन्मात्राएं जो इंद्रियों के विषय हैं, जिनको इंद्रिय ग्रहण करती हैं, वो इंद्रिय मतलब कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियां। धी मतलब, धी से यहाँ इंगित हो रहा है बुद्धि, अहंकार, महतत्व, सब जोड़ लीजिएगा उससे। धिया जन्म, इनके जन्म, उनके प्राकट्य को सर्ग कहा जाता है। उदाहरता मतलब बोला जाता है। किसको सर्ग कहा जाता है? पंच महाभूत, तन्मात्रा, इंद्रियों और महतत्व, अहंकार आदि की सृष्टि को, यानी कि प्रकृति के जो बनाने वाले तत्व हैं उनकी सृष्टि को सर्ग कहा जाता है। माइक पे बताइए, तुम पानी पी लो। हाँ बताइए, सर्ग किसको कहा जाता है? प्रकृति के बनाने वाले प्रकृति को बनाने वाले तत्व को, प्रकृति की भौतिक प्रकृति की उत्पत्ति के बनाने वाले तत्व को, जगत की उत्पत्ति के बनाने वाले तत्व को सर्ग कहते हैं। जगत की सृष्टि के इंग्रेडिएंट्स कह लीजिए, तत्वों को, उनकी सृष्टि को सर्ग कहा जाता है। कैसे होती है? ब्रह्मणो गुण वैषम्यात्। ब्रह्मण का मतलब है भगवान, महाविष्णु। महाविष्णु जब दृष्टिपात करते हैं प्रधान पर तो उनमें गुण का वैषम्य होता है। प्रधान में गुणों की साम्यता होती है, सतगुण, रजगुण, तमगुण, और उस पर जब भगवान महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं और काल शक्ति और जीव शक्ति का क्षोभ करते हैं तो उनमें गुणों की वैषम्यता होती है, उससे सर्ग के होता है। इसमें ब्रह्मा जी कहीं नहीं है, इसमें ब्रह्मा जी नहीं है। ब्रह्मा जी बाद में आएंगे। ब्रह्मा जी तो गर्भोदकशा विष्णु के नाभि कमल से आते, तो अभी गर्भोदकशा विष्णु तो विस्तार के रूप में विस्तारित किए ही नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद कह रहे हैं विसर्ग पौरुषः स्मृतः। जो यहाँ पुरुष शब्द से ब्रह्मा जी को इंगित किया जा रहा है, ब्रह्मणों से भगवान को इंगित कर रहे हैं और पुरुष शब्द से ब्रह्मा जी को इंगित किया जा रहा है। तो उनके पौरुष मतलब उनके द्वारा जो सृष्टि होती है चराचर जीवों की, अर्थात जीवों के जो विभिन्न शरीर सृष्टि होती है, इन तत्वों को लेकर के उसको विसर्ग कहा जाता है। पेड़ है, देवता हैं, जो और अन्य जितने भी जीव हैं जिनको विभिन्न प्रकार के शरीर दिए गए, उसको विसर्ग कहा जाता है। तो अगर सिंपल शब्दों में कहें, महाविष्णु की सृष्टि हो गई सर्ग, जिसमें प्रकृति के तत्वों की सृष्टि होती है, और विसर्ग का मतलब ब्रह्मा जी की जो इंडिविजुअल ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांड में वह जो सृष्टि करते हैं उसको विसर्ग होता है। वो कहते हैं जैसे कि ईंट बनाई, ईंट तो इंजीनियर नहीं बनाता है, ईंट को लेकर के वह सृष्टि करता है। तो जो प्रकृति के तत्व हैं उसकी सृष्टि भगवान महाविष्णु करते हैं, उसको सर्ग कहते हैं। और जब ब्रह्मा जी उन वस्तुओं को लेकर जीवों के शरीर बनाते हैं उन्हें विसर्ग कहते हैं। ईजी है, बस ये श्लोक है, ईजी। हाँ ठीक है। पदार्थ के 16 प्रकार अर्थात 5 तत्व, क्षिति, जल, पावक, गंध तथा वायु, ध्वनि, रूप, स्वाद, गंध, स्पर्श तथा नेत्र, कान, नाक, जीव, त्वचा एवं मन की तात्विक सृष्टि सर्ग कहलाती है और प्रकृति के गुणों के बाद की अंतःक्रिया विसर्ग कहलाती है। अन्वय देखिए, ब्रह्मणा मतलब सृष्टिकर्ता महाविष्णु से गुण वैषम्यात्, 3 गुणों की अंतःक्रिया से उनका जो डिस्टर्बेंस हो जाता है, विषमता हो जाती है, सतगुण, रजगुण, तमगुण अब एक बराबर अवस्था में नहीं रहते, उससे भूत यानी पंच स्थूल तत्व, क्षिति, जल आदि, मात्रा मतलब तन्मात्रा अर्थात इंद्रियों द्वारा दृश्य वस्तुएं, रूप, रस, गंध आदि, इंद्रिय मतलब इंद्रिया यानी कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियां, धिया मतलब बुद्धि एवं अहंकार का जन्म मतलब उनकी उत्पत्ति को सर्ग, उदाहरता, सर्ग अर्थात सृष्टि कहा जाता है। ये क्लियर? नेक्स्ट, पौरुष, पुरुष अर्थात विराज ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्ट चराचर सृष्टि को विसर्ग स्मृतः, विसर्ग कहा जाता है। श्रीधरी, इस श्लोक से सर्ग इत्यादि प्रत्येक विषयों का लक्षण बतलाना प्रारंभ करते हैं। जो 10 विषय बताए उसको एक एक करके बताएंगे, ये सर्ग है, ये विसर्ग है, ऐसे कैसे करके। वैसे सर्ग आप लोग पढ़ चुके हैं कि नहीं? ये बताइए है कि नहीं? सर्ग तो आप पढ़ ही चुके हैं अब तक, लेकिन फिर कह रहे व्याख्या करूंगा मैं। सृष्टि काल के आ जाने पर ब्रह्मणों अर्थात परमात्मा के द्वारा, परमात्मा का यहाँ पे अर्थ हुआ भगवान महाविष्णु के द्वारा प्रेरित होकर प्रकृति के गुणों सत्वादि में जो वैषम्य उत्पन्न होता है, जो प्रधान में गुणों की विषमता उत्पन्न होती है, और उसके कारण पंच महाभूतों, पंच तन्मात्राओं, इंद्रियों, महतत्व तथा अहंकार की उत्पत्ति होती, उसे ही सर्ग शब्द से कहा जाता है। बिल्कुल क्लियर है।
अब देखिए जो नए भक्त हैं उनको कैसे क्लियर होगा, तो उसके लिए हम एक दो लाइन बता दे रहे हैं, उसके बाद बाकी रेफरेंस आप पुराने लेक्चर सुनेंगे। भगवान महाविष्णु प्रधान के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, उसमें काल शक्ति और जीव शक्ति को स्थापित करते हैं और उसके द्वारा वहाँ से महतत्व की सृष्टि होती है, महतत्व से तामसिक अहंकार की सृष्टि होती है, तामसिक अहंकार फिर विभक्त हो जाता है सात्विक, राजसिक और तामसिक में, फिर तामसिक अहंकार से पंच महाभूत की सृष्टि होती है, तन्मात्राओं की सृष्टि होती है, सात्विक अहंकार से मन और देवताओं की सृष्टि होती है और राजसिक अहंकार से इंद्रियों की सृष्टि होती है, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों की सृष्टि होती है, बुद्धि भी होती है, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों की सृष्टि होती है। ये है हिसाब किताब। ये रिकैप था, डिटेल्स के लिए आप पहले से कुछ सुनिए, उसका कुछ मैं नहीं सहायता कर पाऊंगा। गुणों की विषमता के कारण भूतों आदि की, भूत का मतलब ही पंचभूत, पंच महाभूत आदि का जो विराट रूप से स्वरूपतः जन्म होता है उसी को स्वर्ग कहते हैं। इजी है। पुरुष शब्द से वैराज अर्थात ब्रह्मा जी को कहा गया है। हर जगह एक शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता, प्राय पुरुष भगवान विष्णु को इंगित करता है, लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा जी को इंगित करता है। उसके कारण जो चराचर के रूप में जो, उसके कारण यानी ब्रह्मा जी के कारण जो चराचर रूप में जो जन्म होता है उसको विसर्ग कहते हैं। चराचर मतलब समझते हैं, चर मतलब चलने वाले और चर मतलब पृथ्वी पेड़ आदि जो चलते नहीं है। हो कि आप लोगों को आसान लगता है क्योंकि आप रेगुलरली सुन रहे हैं। एक भक्त बोले थे, पर जब इंग्लिश में क्लास कब से दे रहे हैं? मैं क्यों, हिंदी थोड़ा सा कठिन लगती है। जैसे हम लोग बोल जाते हैं अभिनिविष्ट, हेय, उपादेय, तो अब जो नियमित रूप से सुनते आए हैं उनके लिए कठिनाई नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कोई व्यक्ति अभिनिविष्ट कर तो पूरे क्लास में समझ ही नहीं अभिनिविष्ट का क्या मतलब हुआ। वैसे आजकल ऑनलाइन डिक्शनरी है, आप नेट खोल के बैठ सकते हैं कि कुछ ना समझ में आए तो उसमें टाइप कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे चराचर का मतलब हो गया चलने वाले और अचर मतलब जो नहीं चलते हैं। दो ही प्रकार के तो लोग हैं और तो कोई बीच में है नहीं। चराचर जीवों की सृष्टि का अर्थ है। अब देखिए बहुत सुंदर, ये एक्चुअली चक्रवर्ती पाद की टीका है, मैं इसी में मिला दिया क्योंकि मोस्टली उनकी टीका श्रीधर स्वामी के अनुसार ही थी। बहुत इंटरेस्टिंग। चराचर जीवों की सृष्टि का अर्थ है भक्ति, मुक्ति एवं भुक्ति के जो साधन हैं वैसी बुद्धि, इंद्रिय आदि की प्राप्ति रूपा सृष्टि, जिसको विसर्ग कहा जाता है। इंद्रियों की सृष्टि हो गई, लेकिन इंद्रियां हमको मिली नहीं है। जैसे समझ, राशन की दुकान में चावल भरा हुआ है लेकिन चावल मिला तो नहीं ना आपको। आप लोगों को भी यहाँ से सामान खरीद के लाते तब ना उसको पकाते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ सबको व्यक्तिगत इंद्रिय मिली है कि नहीं मिली। आँख मिला है, कान मिला है, एक मोटा मोटा एक कर्ण इंद्रिय कहा जाता है, तो वो सृष्टि हो चुकी है उसकी। लेकिन ब्रह्मा जी लेकर के राशन बांटते हैं, अच्छा अच्छा इसका ऐसा कर्म है, इसको छिपकली की इंद्रिय दो इसको शेर की इंद्रिय दो। दांत चेक कर लीजिएगा अपने, कैनाइंस नहीं है हमारे पास खतरनाक वाले जिससे कि व्यक्ति खा जाए किसी को। कुछ समझ में आया? हम लोग की बुद्धि ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है इंसानों की, लेकिन बंदरों की वैसी बुद्धि नहीं है। तो है तो बुद्धि तत्व, लेकिन सबको अब उसके कर्मानुसार सबको सृष्टि करना। अच्छा ये बंदर बनेगा, इसकी आँख कैसी होगी, इसकी जीभ ऐसी होगी। देखिए ना, बंदर की आँख और जीभ और कान और नाक देखने में तो इंसान जैसा ही लगता है, लेकिन वैसे नहीं समझ सकता जैसे कि वो इंसान की बुद्धि होती, कुछ नहीं समझ पाएगा। तो सबको अलग अलग प्रकार से देख करके, अब अगर भक्तों के संबंध में, इंसानों के संबंध में बात करें, भक्तों के नहीं, तो अब इसी इंद्रिय से हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं कि नहीं? इसी जीभ से, इसी आँख से, कान से, नाक से भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं। इसी से हम मोक्ष के लिए, अगर निर्विशेष का वादी हैं तो मोक्ष के लिए प्रयास करेंगे, और इसी इंद्रिय से व्यक्ति भोग कर रहा है। ये तीन ही कार्य जीव कर सकता है। तो विभिन्न प्रकार के जीवों को विभिन्न प्रकार की क्षमता दे रहे हैं, विभिन्न प्रकार की बुद्धि दे रहे हैं, ताकि वह विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर सके। अरे हम इंसानी लोग तो भागवत पढ़ रहे हैं कि कोई देवता पढ़ रहा है अलग से, लेकिन बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हमें कभी नहीं आएंगे। गॉट इट? तो इसको विसर्ग कहते हैं। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत के 10 विभागों के लक्षणों की व्याख्या के लिए लगातार 7 श्लोक आए हैं। दैट मीन्स फ्रॉम 3rd to 7th 10 श्लोक तक ये चर्चा होगी। इनमें से प्रथम प्रस्तुत श्लोक जो 16 तत्व यथा पृथ्वी, जल इत्यादि के साथ बुद्धि तथा मन की प्राकट्य को बताता है। परवर्ती सृष्टि आदि पुरुष एवं गोविंद के अवतार महाविष्णु की उपयुक्त 16 शक्तियों की प्रतिक्रियाओं का फल है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने कहा है। 16 शक्ति गिन लीजिए। पंच महाभूत 5, पंच तन्मात्रा 10, और कौन से? इंद्रियां, पंच महाभूत,
16 शक्तियों का फल है। तो क्या बात कर रहे थे, हाँ, तो हम गिन रहे थे 16 तत्वों को। तो यहाँ प्रपात गिन रहे हैं 5 तत्व, यानी पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, उसके बाद 5 तन्मात्राएं, उसके बाद नेत्र कान नाक जीभ त्वचा एवं मन। तो 5 ज्ञानेंद्रिय को ले रहे हैं और फिर मन को ले रहे हैं, कर्मेंद्रिय को यहाँ पे प्रपात जी नहीं ले रहे हैं। तो इससे तो 16 ही गिनने में आ रहा है, ठीक है। तो इससे सृष्टि होती है। अब ये सृष्टि कौन करते हैं, तो प्रपात इस पे यहाँ पे इसको उदाहरण दे रहे हैं। यह कारणार्णव जले भजति स्म योग निद्रामनंत जगदंड सरोमकूपः आधार शक्तिमवलंब्य पराम स्वमूर्तिम गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामि। गोविंद श्री कृष्ण का प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु कहलाता है। वे योग निद्रा में रहते हैं और इनके दिव्य शरीर के प्रत्येक रोम छिद्र में असंख्य ब्रह्मांड स्थित रहते हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया, इसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, आप लोग समझते हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विशिष्ट शक्तियों के प्राकट्य से ही श्रुतेना अर्थात वैदिक निर्देश से यह सृष्टि संभव हुई है। संभव है, क्या बोल रहे हैं? बिना वैदिक निर्देश के यह सृष्टि प्रकृति की उपज प्रतीत होती। अच्छा, अब समझ में आया। देखिए, अगर कोई व्यक्ति वेद से ज्ञान न ले तो वह यह कल्पना ही नहीं कर सकता कि इस जगत की सृष्टि के पीछे भगवान महाविष्णु हैं। ये कह रहे हैं। कैसे सोचेगा बताइए कि इतना बड़ा कोई व्यक्ति हो जिसके अब रोमकूप में ब्रह्मांड आ जाए, ऐसे कैसे हम सोच सकते हैं? कभी सोचे थे बताइए? आज तक कोई किसी की कल्पना गई है वहां तक? नहीं जा सकी। काफ़ी रुचिकर बात है, बहुत सारे साइंस फिक्शन मूवीज़ बनाई गई हैं, लेकिन आज तक ये नहीं सोच पाए कि वैसे महाविष्णु हैं, महाविष्णु भगवान हैं जिनकी रोमकूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड, इतनी तो उनकी रेंज भी नहीं गई। तो कुछ इंटरेस्टिंग है ना। हाँ, और वह सोचने लग जाते हैं कि ये बम फूटा और उससे प्रकृति की सृष्टि हो गई, यानी पदार्थ से पदार्थ की सृष्टि हो गई। ये उनका कंक्लूजन हो जाता है। तो ये गलत है। वैदिक निर्देश अगर स्वीकार करेगा तो भगवान सृष्टिकर्ता के रूप में वो समझ पाए हैं, वो समझ पाएगा। वैदिक निर्देश स्पष्ट है कि समस्त शक्तियों अंतरंगा बहिरंगा तथा तटस्था के मूल तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही हैं। और जैसा पहले बताया गया है, यह तो भ्रमपूर्ण निष्कर्ष है कि यह सृष्टि जड़ प्रकृति द्वारा बनी है। अब इसकी व्याख्या थोड़ी सी कर दे रहा हूँ। भगवान की अंतरंग शक्ति भगवान की इंटरनल पोटेंसी कहलाती श्रीमती राधा रानी, और उनका विस्तार उससे पूरा आध्यात्मिक जगत का प्राकट्य है। तटस्थ शक्ति हम लोग हैं, क्योंकि हम भगवान को भी चुन सकते हैं और भौतिक जगत को भी। और बहिरंगा शक्ति जो भगवान का जड़ स्वभाव है, भौतिक प्रकृति, ये जड़ है, इसलिए स्वयं सृष्टि नहीं कर सकती। ये बात समझनी चाहिए। वैदिक निष्कर्ष दिव्य प्रकाश है, जबकि अवैदिक निष्कर्ष भौतिक अंधकार है। स्पष्ट समझ में आया? वेद का जो ज्ञान है वो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, जगत सृष्टि कैसे हुई। और भौतिक लोग तो अब टोटल अंधकार में हैं। आप जरा देखिए, हमने एक बहुत सुंदर प्रकाश ब्रह्मांड में देखा, तो उससे क्या समझ में आ गया? अंधकार। कुछ भी ज्ञान नहीं है कि ब्रह्मांड में क्या हो रहा है। यहाँ से बैठे बैठे तुम टेलीस्कोप देखते रहोगे और ये जान लोगे कि इसके पीछे भगवान है। वह तो यह भी नहीं जान पाए हैं कि अन्य ग्रहों पर जीवन है या नहीं, जबकि हम वैदिक ज्ञान के द्वारा बड़ी सारी से मालूम कर लेते हैं कि स्वर्ग लोक है, ये है, वहाँ पे देवता रहते हैं, इत्यादि इत्यादि। देख रहे हैं कि एडवांस कितनी होगी अंडरस्टैंडिंग। यहाँ करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करके भी व्यक्ति को आज तक यह नहीं मालूम कर पाए कि दूसरे ग्रहों पे जीवन है या नहीं है। और देखिए, भागवतम सुन करके बिल्कुल सही सटीक मालूम कर लेना, बल्कि हम तो यह भी जान लेते हैं कि अन्य ब्रह्मांड भी हैं। ये वैदिक ज्ञान का लाभ है। ये बात है। परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति तथा परमेश्वर एक हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। और बहिरंगा शक्ति अंतरंगा शक्ति के संपर्क में ही प्रकाशित होती है। क्या मतलब है? मैं बोल इसी रहा हूँ क्योंकि अंतरंगा शक्ति का एक अंश जीवात्मा भी होता है और वह चेतन है। मैं चेतन हूँ, इसलिए शरीर चेतनीभूत हो गया है, वो बोल रहा है। अंतरंगा शक्ति के अंश प्रत्यंश जो बहिरंगा शक्ति से संपर्क जो क्रिया होती है, वह तटस्थ शक्ति अथवा जीवात्मा कहलाती। क्या बोले प्रभुपाद? अंतरंगा शक्ति के अंश प्रत्यंश जो बहिरंगा शक्ति संपर्क
जो क्रिया होती है वह तटस्थ शक्ति अथवा जीवात्मा कहलाती है। कहने का अर्थ बड़ा स्पष्ट है, अंतरंगा शक्ति का बहिरंगा शक्ति से कोई संपर्क नहीं है, वो अलग, इट्स ए डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, वो बिल्कुल अलग डायमेंशन है। तो जो शक्ति बहिरंगा शक्ति का स्पर्श करती है वो क्या है? हम जीवात्मा जो तटस्थ शक्ति हैं। अपरे मतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो येदम धारिते जगत। इस अपरा प्रकृति, जड़ प्रकृति से परे मेरी एक पराशक्ति है। मतलब हम, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं, हम लोग जीवात्मा हैं जो इस जगत को धारण कर रहे हैं, इस जगत का भोग करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं देह से पृथक आत्मा हूं, तो मैं इस शरीर का उपयोग कर रहा हूं, इस शरीर मेरा उपयोग नहीं कर रहा है। इस शरीर, अगर मैं शरीर छोड़ देता हूं तो शरीर पूरी तरह से जड़ है, ये बात बोली जा रही है। इस प्रकार आदि सृष्टि तो प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या परब्रह्म से होती है, और गौण सृष्टि जो मूल अवयवों की प्रतिक्रियाओं का फल है ब्रह्मा द्वारा रची जाती है। इस तरह समस्त ब्रह्मांड के कार्य प्रारंभ होते हैं। समझ में आया? जो तत्वों की सृष्टि है वो भगवान महाविष्णु करते हैं, और जो उन तत्वों को लेकर के विभिन्न जीवों के शरीरों की सृष्टि होती है वो कौन करते हैं? वह ब्रह्मा जी करते हैं, जो भगवान की तटस्थ शक्ति है। तो आज आपने सर्ग और विसर्ग के बारे में पढ़ा, और 10 तत्वों के कम से कम नाम तो सुने। आगे चर्चा हम लोग कल करेंगे। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।